ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, प्रत्येक वर्ष में 2 नवरात्र आते हैं। दोनों नवरात्र एक ऋतु बदलने पर आते हैं। एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्र मास में आता है, जो अभी आज से प्रारंभ हुआ है, जिसको ग्रीष्म नवरात्र भी कहते हैं। और आज से ही नया वर्ष भी प्रारंभ होता है। जो पंचांग कैलेंडर हैं उनके माध्यम से जो भारत के पद्धति से बने हुए हैं, तो आज नवरात्र के प्रथम दिन, जैसा सब जानते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा होती है। लेकिन नवरात्र में जिन 9 माताओं की पूजा होती है 9 दिन में, वह माता पार्वती के 9 नाम हैं। माता पार्वती ने साधना की, भक्ति की और भगवान देवादिदेव महादेव को पाया। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी के कई नाम हैं, जिस तरह भगवान शिव के कई नाम हैं, कोई अवघड़दानी कहता है, तो कोई भोलेनाथ कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई महाकाल कहता है। भगवान श्री कृष्ण को कोई छलिया कहता था, कोई केशव कहता था, कोई मुरलीधर कहता था। भगवान श्री रामचंद्र जी को कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहता था, कोई राघव कहता था, कोई रघुवंशी कहता था। उसी तरह से माता पार्वती के ये 9 नाम हैं। और माता पार्वती जी ने जो साधना किया, उसी साधना के उतार चढ़ाव के आगे क्रम के अनुसार उनके ये 9 नाम पढ़ते गए। जैसा कि सबको पता है कि माता पार्वती ने साधना क्यों किया था। अगले जन्म में रामचरितमानस में कथा आती है कि वो सती थी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने वन में गई थी। भगवान जब सीता हरण हो गया था तो सीता को खोज रहे थे। इनके मन में शंका हो गया, क्या यही भगवान हैं जो पत्नी इनकी खो गई है और ये जान नहीं रहे हैं और पत्नी के लिए रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि ये लीला कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तब जाके परीक्षा ले लो। वहीं माता सती जाके परीक्षा लेती हैं। तो परीक्षा लेने के क्रम में उनको दिखाई पड़ा कि एक तरफ से प्रभु माता जानकी लक्ष्मण आ रहे हैं, एक तरफ देख रही हैं तो रो रहे हैं, एक तरफ देख रही हैं तो आ रहे हैं। आँख मूंद के देखी तो वहीं पर दृश्य सामने आया। फिर भगवान को प्रणाम करके आई। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले ली। माता पार्वती
सती ने कपट किया, बोली हाँ भगवान, मैं परीक्षा नहीं लिया, आपके तरह प्रणाम करके नहीं ली, परीक्षा नहीं ली, आपके तरह प्रणाम करके आ गई। भला आप कहें तो मैं क्या परीक्षा लूं, आप कभी गलत बोल सकते हैं। लेकिन भगवान ने जब ध्यान धर के देखा तो सीता का वेश धारण करके उन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी। फिर मन ही मन शंकर जी ने सती जी का परित्याग कर दिया। फिर सती जी अपने पिता के यज्ञ में जब गई दक्ष प्रजापति के, तो वहाँ भगवान शंकर का सम्मान न देख करके उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। और वहीं सती हिमांचल, लोग कहते हैं हिमालय से पुत्री जन्मी थी, तो आज तक तो किसी ने नहीं सुना कि हिमालय से भी बाल बच्चा जन्मता है, पहाड़ से भी कहीं बच्चे होते हैं। हाँ, ब्रह्मा की सृष्टि में मनु शत्रुपा से यह मनुष्य जन्मा और मनुज कहलाया, यहाँ तक तो आया है। लेकिन ब्रह्मा जी को यही न चिंता थी, जब चारों पुत्र उनके सन्यासी हो गए तो वो चाहते तो पहाड़ से पर्वत से बच्चा पैदा कर देते, लेकिन मनु शत्रुपा को रचने की क्या जरूरत थी। इससे यह साबित होता है कि पहाड़ से, पेड़ से, नदी से बच्चे नहीं उत्पन्न होते, बल्कि उसके लिए जो मनुष्य की व्यवस्था है, जो भगवान की व्यवस्था है मनुष्यों के द्वारा, उसी से उत्पन्न होते हैं। तो हिमांचल, पहले जो लोगों के नाम हुआ करते थे, जैसे आज हर व्यक्ति का एक अपना नाम होता है, आज भी बहुत लोगों का नाम पहाड़ सिंह, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ रख दिया जाता है। उसी तरह उस समय हो सकता है हिमांचल नाम के कोई नरेश रहे होंगे और मैना नाम की कोई रानी रही होंगी, जिससे माता पार्वती का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। इसलिए हिमांचल, हिमांचल मतलब हिमालय कहें, पहाड़ कहें, तो उसी प्रतीक पर, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने अर्थ बताया है कि शैलपुत्री, प्रथम नाम जो आज पूजा आप लोग करते हैं, शैलपुत्री, अर्थात हिमालय से जन्मी थी, इसलिए उनका एक नाम, प्रतीक नाम शैलपुत्री पड़ा। और उनके इस प्रतीक की पूजा होती है, क्योंकि भारत एक मातृ प्रधान देश है। यहाँ माताओं का उतना ही सम्मान है जितना पुरुषों का सम्मान है। पहले के युग में माताओं का नाम पहले और पुत्र का नाम बाद में, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जसोदानंदन, भगवान राम का कौशल्यानंदन। तो मातृ प्रधान देश होने के कारण ये परंपरा हमारे लोग न भूलें, हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसका अक्षरशः पालन करती रहे और इसी बहाने मनुष्य का एक जो समय है वह व्यतीत होता जाए भक्ति में, भाव में। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नाना तरह के पर्व, नाना तरह के उत्सव हमेशा होते रहते हैं और न जाने कब बचपन से बुढ़ापा आ जाता है, कब बुढ़ापा से मृत्यु के किनारे हम पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता। क्योंकि एक सिस्टम है और उस सिस्टम में आदमी अगर जीवन को व्यतीत करे तो पता ही नहीं चलता कि कब हमारा जीवन समापन हो गया। तो इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते माता पार्वती जी ने जो तपस्या किया, उस तरह से प्रत्येक साधक को उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि आपने जिस तरह से तपस्या की, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ देवादि देव महादेव को प्राप्त किया,
वैसा वरदान दीजिए कि हम भी आपके भक्त हैं, साधक हैं और हमारी भी साधना उस तरह से पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को कामना करनी चाहिए। यही है शैलपुत्री की पूजा। और आज कल्पना कर ली गई है कि अन्य अलग अलग देवी की मूर्ति बनाई गई कि ये शैलपुत्री हैं, ये ब्रह्मचारिणी हैं। तो क्रमशः हम 9 दिन में 9 देवी के जो स्वरूप हैं उसको मैं बताऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।